तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पोलैंड के बाद अब यूक्रेन की ओर रवाना होंगे और यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन में जब वो जाएंगे तो पूरी दुनिया की नज़र होगी। पोलैंड में भी जब थे तब भी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि पोलैंड जो है वो लॉन्चिंग पैड है एक तरह से। पोलैंड को बेस बना करके जो है अमेरिका और बाकी नेटो जो हैं वो जो है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन में जो भी कुछ करना है वो कर रहे हैं, है ना? और तो जब यूक्रेन जाएंगे तो जो है दुनिया भर की नज़र होगी, दुनिया भर की मीडिया इस पर रिपोर्टिंग करेगी, दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं इस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन यूक्रेन में जब होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो ज़ेलेंस्की से जब मुलाकात होती है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अभी राष्ट्रपति माने जाते हैं वहाँ के। हालांकि कुछ कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है चुनाव नहीं कराए गए हैं युद्ध की आड़ लेकर के, और इसलिए जो है राष्ट्रपति वो उनको मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं, इस पर भी कुछ सवाल उठाती है। कम से कम रूस की तरफ से ये बातें आती हैं। खैर, जो बातें ये हैं कि जो यूक्रेन की ओर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक दुनिया भर की इस पर नज़र होगी। एक ही बात को जो है पीएम मोदी जो हैं और उनका जो सरकार है और उनका जो विदेश मंत्रालय है, वो एक ही बात दोहराते रहा है। एक ही बात दोहरा रहा है ना? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अंग्रेजी में डायलॉग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंग्रेजी में डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, और ये आज की बात नहीं है। 2022 में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से ही जो है प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो सलाहकार, उनके जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो अधिकारी हैं और जो पूरे सरकार में जो जिससे भी बात करेंगे आप, तो वो जो है दाएँ-बाएँ कुछ भी बोलेगा, लेकिन फिर ये बोलेगा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी जो है वो भारत सरकार का इसमें पक्ष है। भारत सरकार जो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के पक्ष में है, भारत सरकार उसका। तो एक ही बात दोहराते रहने का क्या मकसद है? एक ही बात दोहराते रहने से क्या आप साबित करना चाहते हैं? है ना? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बोल-बोल के साबित क्या करना चाहते हैं? इससे क्या हो रहा है? क्या कोई सुन रहा है? माने डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात कोई सुन रहा है क्या? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना? अ, जो 2 शब्द बार-बार दोहराए जा रहे हैं, वो हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, है ना? आम तौर से आप देखेंगे कि जब पीएम मोदी जब बाहर जाते हैं या वैसे भी जो हैं जब यहाँ पर विदेशी नेताओं से मिलते हैं, तो जब वो भी प्रेस से बात करते हैं या जब मीडिया में कुछ बात करते हैं, तो वो हिंदी में करते हैं, है ना? जिससे कि जो देश के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो ठीक तरह समझ पाएँ और फर्स्ट हैंड समझ पाएँ, क्योंकि उनको वो वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है, और बाकी भी जो समाचार जो चैनल हैं या अखबार हैं, उन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है ना? सीधे तौर पे आपको वो वीडियो जो है वो कई बार बीजेपी कट करके, है ना? जो प्रमुख-प्रमुख मुद्दे हैं, जो मूल-मूल मुद्दे पर उन्होंने बात की है ना? वो वीडियो कट करके जो है बीजेपी के सोशल मीडिया जो है वो बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सोशल मीडिया में डाल देता है। तो सबके पास जो है वो एक्सेस होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है खुद से क्या कहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या उनका सेंटेंस का क्या फ्रेम था, ये सारी चीज़ों को जो है वो लोग जो हैं, चाहे गाँव में हो, शहर में हो, विदेश में हो, देश में हो, हर जगह का एक्सेस उनको रहता है ना? तो लेकिन जब जब यूक्रेन की बात आती है या गज़ा की बात आती है ना? जब पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है और जो रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर जब बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के, उनके सरकार के लोगों से लेकर के, और जो विज्ञप्ति जारी होती है, जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है, इसके अलावा विदेश मंत्रालय के लोग जो मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, इसके अलावा जो सवाल-जवाब होते हैं विदेशी चैनलों से, इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि ये विजिट होने वाला है, ये विजिट हो गया, ये विजिट चल रहा है ना? ये तमाम सारे में जो है अंग्रेजी के 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इसका पहला निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं? इसका पहला निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है, ये डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये मूल रूप से भारत के जो ऑडियंस है, भारत में जो लोग हैं, उनको ये बताया नहीं जा रहा है। दरअसल दुनिया के जो दुनिया भर के जो मीडिया है, वहाँ पर ये दर्ज कराने की कोशिश हो रही है, उनकी सहूलियत के लिए, उनके समझ में आने के लिए अंग्रेजी में बताया जा रहा है
कि भारत जो है वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की वकालत करता है, उसके पक्ष में है। अभी जो है इस बात को ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं हो रही है। व्याख्या इस बात की हो रही है कि रूस गए थे तो अब यूक्रेन जा रहे हैं, तो क्या कोई दबाव है? दबाव है तो कितना दबाव है? तो क्या मोदी खुद से जा रहे हैं या उनको कहा गया है कि आप जाइए और जो है उसको रिश्तों को निभाने के लिए वो जा रहे हैं? जो भी इस पर व्याख्या हो रही है, इस पर जो है विश्लेषण हो रहे हैं। लेकिन जो बात कह रहे हैं मोदी, चाहे वो देश में हो, दिल्ली में हो, चाहे वो पोलैंड में हो, चाहे किएव में हो, चाहे मॉस्को में हो, जो बात कह रहे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उस पर व्याख्या नहीं हो रही है, उस पर कोई बुलेटिन नहीं हो रहे हैं, है ना? जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भई डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, है ना? तो इसका मकसद ये है ना? जो मुझे समझ में आता है ना? कि 2019 के पहले अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में ये माना जाता था कि 370 को जो है आप 370 कश्मीर में जो लगा हुआ है और उसके बाद 35 ए, इन दोनों को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, आप इसका बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा के लिए चिपक गया है और ऐसा कुछ करेंगे तो जो है देश में और विदेश में जो है इतनी तीखी प्रतिक्रिया आएगी कि उसके बाद जो है आपके लिए चीज़ों को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी तैयारी के साथ जो है वो काम करके दिखाया और आज जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी वो बात की बात है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव वहाँ हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव जो है वहाँ पे हो रहे हैं और इस बीच भी जो है वहाँ पर जो है सामान्य रूप से गतिविधि चलती रही, दुनिया भी अपने रास्ते पे चलती रही, है ना? दुनिया में कोई किसी ने आत्महत्या नहीं की कि कश्मीर में जो है 370 जो है वो आपने क्या कर दिया और 35 से क्या कर दिया। पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया। पाकिस्तानियों में से भी किसी नेता ने जो है जो है कूदने की ज़रूरत नहीं समझी। तो कहने का मतलब ये है कि समय जो है एक बहुत बड़ा जो है मार्जिन होता है। कभी-कभी जो है किसी चीज़ को कहा जाता है लेकिन बहुत समय के बाद जो है उसके बारे में जो है चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं, चीज़ों के बारे में जो है वो व्याख्या होने लगती है ना? तो 370 जो है जब तक कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस प्रबल थी, जब तक जो है जो गैर भाजपा दल जब प्रबल थे, तब तक 370 जो है लगता था कि ज़रूरी है और सारे के सारे जो लीगल एक्सपर्ट, सारी की सारी जुडिशरी, सारे के सारे सभी लोगों का एक मत था कि भई जो है 370 जो है वो तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जब सरकार ने फैसला उठा लिया और उसको उसको लागू करके दिखा दिया, तो उसके बाद में सभी लोग कहने नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो हो ही सकता है ना? ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है कपड़ा उद्योग में ढेरों महिलाएँ शामिल थीं, कपड़ा उद्योग जो है वो अच्छा काम कर रहा था, उसके बाद में जो है ना? सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, ये तो बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी है, शेख हसीना ने जो है देखो औरतों को जो है काम दे दिया है। पाकिस्तान में तारीफ़ होती थी कि ख़वातीन जो हैं बांग्लादेश की वो पैसा कमा रही हैं, वो जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है और इतनी अच्छी इकोनॉमी है, हम क्यों नहीं सीखते हैं, हमने अपनी आधी आबादी को क्यों कहाँ रखा हुआ है ना? पाकिस्तान में चर्चा होती थी, देश-विदेश के पब्लिकेशन जो है तारीफ़ करते थे कि ये तो जो है इतना बढ़िया काम हो रहा है, तो मतलब भारत से भी आगे इनका पर कैपिटा जो है आगे जा चुका है, तो ये जो भी मतलब जो तमाम जो कठिन जो अर्थव्यवस्था के टर्म्स होते हैं, है ना? उसमें जो है ये भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में जो है मोदी सरकार को उलाहना दी जाए कि भई जो बांग्लादेश जो है वो आगे निकल गया और आप जो है वो उतना आगे नहीं निकल पाए और आप जो है अपने आप को क्या-क्या कह रहे हैं, विश्व गुरु और विश्व मित्र कह रहे हैं अपने आप को और अपने आप को आप हार्ड वर्क करने वाला कह रहे हैं। तो ये था नैरेटिव कि भई शेख हसीना बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो तो शेख हसीना तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उन्होंने चमका दिया, वो तो भारत और चीन से भी वो अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है और शेख हसीना जो हैं, वो तो अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद में फिर जो है अमेरिका ने कहा कि नहीं-नहीं शेख हसीना के चुनाव पर हमको कुछ डाउट है। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे कहा जाने लगा कि नहीं-नहीं शेख हसीना के कार्यकाल में जो है वो विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और आम लोगों में जो है अशांति है, आम लोगों में गुस्सा है और ऐसा-वैसा करके काफ़ी कुछ बातें आने लगीं। उसके बाद में देखते हैं कि कुछ छात्र-छात्राएँ जो हैं निकले, उन्होंने कहा कि जो है ये जो कोटा सिस्टम आपने बना रखा है, ये हम इसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम कम करके जो है जहाँ 30% था, वहाँ 2% कर देते हैं, है ना? तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमको अब हमको संतोष इस बात से नहीं है कि ये कोटा सिस्टम आपने कम कर दिया। अब हमको शेख हसीना का जो है वो हमको इस्तीफ़ा चाहिए।
तो इस्तीफे की ज़िद पर अड़ गए। उसके बाद में जो है जो कुछ घटनाक्रम हुआ सो हुआ, उसके बाद में शेख हसीना उठ कर के भारत आ गईं और उन्होंने कहा कि भई अब वहाँ पे कोई दूसरे लोग जो हैं सरकार चलाएँ। तो अभी एक अंतरिम व्यवस्था है। अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना तानाशाह थीं, शेख हसीना ने ये गलत किया, शेख हसीना ने ये ज़ुल्म किया, अभी शेख हसीना ने ये अपराध किया, शेख हसीना ने ऐसा कर दिया, शेख हसीना ने वैसा कर दिया, अब शेख हसीना सबसे बुरी हो गई हैं। सवाल ये उठता है कि एक समय रहता है जब जो है किसी चीज़ की किसी नैरेटिव को जो है स्वीकार किया जाता है। उसके बाद जब समय पलटता है तो वो नैरेटिव जो है वो अपने आप गायब हो जाता है और उसका विरोधी जो नैरेटिव है वो सामने ऊपर आ जाता है और लोग उसको स्वीकारने लगते हैं। ठीक है? एक समय में यहाँ पर जो है एक समय में जो है एक एक बहुत सुपरस्टार थे, है ना? उन्होंने उन्होंने जो है अपनी फ़िल्म में संवाद कहे हैं उन्होंने, है ना? उन्होंने अपनी फ़िल्म में संवाद कहे हैं कि पश्चिम का जो ढंग है, रंग-ढंग है वो है कपड़े उतारना और कपड़े हटा के रखना, लेकिन हमारा जो है हम शर्म-लिहाज के साथ रहते हैं, है ना? तो अपने होने वाली जो पत्नी थी उसको अपनी भाभी से मिलाने ले जा रहा था, तो उस दौरान जो है उसने ये लेक्चर दिया, है ना? बहुत मशहूर फ़िल्म है वो सुपरस्टार हैं और जो हीरोइन थी फ़िल्म की वो भी बहुत चर्चित हैं, नामी अभिनेत्री हैं, है ना? एक समय वो था और आज के दिन आप देख लीजिए कोई भी भारत में जो है बन रही हैं वेब सीरीज़ ओटीटी वेब सीरीज़ बन रही हैं, जो फ़िल्में बन रही हैं, जो सीरियल बन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहे हैं, सारा नंगापन जो है वो कहीं किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई माने कोई घृणा नहीं है, किसी को कोई ऐसे ये बात नहीं है कि हाँ, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सब चल रहा है, सब सामने चल रहा है। न्यूज़ में देख लीजिए सबसे जो 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 घृणित से घृणित जो वो होगा उसको ना सिर्फ़ बताया जाता है, उसको ना सिर्फ़ चर्चा की जाती है, बल्कि उसको ड्रामेटाइज़ करके उसका ड्रामा बना करके जो है और पेश किया जाता है कि इसको आप अगर हमारे बताने से आपको समझ में ना आया हो, तो आप इसका नाटकीय रूपांतरण भी देख लीजिए, है ना? और आप उसको मज़े लीजिए उसके, है ना? तो ये भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी नैरेटिव जो है वो एक समय तक चलता है, फिर उसका नैरेटिव पलट जाता है। आज जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, उसको उतना सुना नहीं जा रहा है, उसको उतना स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में उतनी व्याख्या नहीं हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो है अमेरिका का मीडिया है, वो चाहता है कि हमको रूस में जो है एक तख्ता-पलट हमको करना है। इसलिए जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात जब करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उधर भी जो पुतिन है, उनके सामने भी कोई चारा नहीं है, तो वो भी जो है लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और वो जो है तमाम अपनी अर्थव्यवस्था को सँभालते हुए और उसके बाद में जो है वो दुनिया भर में जो है जहाँ उनको दोस्त मिले, वहाँ पे उनके साथ दोस्ती निभाते हुए दुनिया भर में जो है नए रिश्ते बनाते हुए और पश्चिमी देशों का जो है जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनका मुकाबला करते हुए वो भी जो है वो किसी तरह से जो है ही इज पुटिंग अप अ फाइट वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस इन सब में जो है हो क्या रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी और उनका जो सरकार है उसका जो दो शब्द हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी ये मीडिया में छप तो रहे हैं लेकिन इन पर व्याख्या नहीं हो रही है इन पर चर्चा नहीं हो रही है आज नहीं हो रही है लेकिन कल को हो सकता है हो है ना कल को हो सकता है ना? जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जब एकदम नुकसान हो जाएगा, जब एकदम ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना? जो पोलैंड में जो है जो भव्य स्वागत हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि भई अब आप कमज़ोर हो गए हैं, यूरोप के लोग कमज़ोर हो गए हैं, आपकी निर्भरता चीन पर है और आप लड़ रहे हैं रूस के साथ और अमेरिका जो है वो एक डिपेंडेबल पार्टनर साबित नहीं हो रहा है ना? 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, अमेरिका, चीन और रूस। रूस से रूस से खतरा हो गया आपको, चीन पर आप निर्भर हैं और अमेरिका आपके लिए डिपेंडेबल पार्टनर नहीं रहा, ठीक है? तो इसलिए जो है आप तकलीफ में पड़े हुए हैं, तो इसलिए नहीं तो पहले तो आप गर्मी दिखा रहे थे, 2019 में यही मोदी सरकार के जो कुछ पास किए कानून है, इस पर आप जो है पार्लियामेंट में डिबेट करने वाले थे, आलोचना करने वाले थे, है ना? आज 2024 में जो है आप बुला के कह रहे हैं कि हिस्टोरिक 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 ऐतिहासिक बता रहे हैं इस विजिट को, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तौर पर जो है और उनकी सरकार ने जो है अपने तौर पर इस बात को बार-बार रिकॉर्ड पे रखने की कोशिश की है, बार-बार दर्ज कराने की कोशिश की है कि आइंदा
आगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद भी जब जब व्याख्या होगी, जब इसकी विश्लेषण होगा, जब इसका जो है बात कही और सुनी जाएगी कि ये क्यों हुआ था और इसके बाद यहाँ पे गलती हुई थी कि सही हुई थी, उस दौरान जब रिकॉर्ड निकाल के देखा जाएगा तो ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, भारत सरकार जो है, उसने कंसिस्टेंटली जो है 2022 के फरवरी से एक ही बात को कहते रहे कि बातचीत कीजिए, नहीं तो आपके लोगों का नुकसान हो रहा है, आपकी डेमोग्राफी का नुकसान हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है ना? आपके यहाँ पे जो है लोग मारे जा रहे हैं, आपके यहाँ से लोग भाग रहे हैं जिससे कि उनको सेना में भर्ती ना होना पड़े, आपके यहाँ परिवार नष्ट हो रहे हैं, आपके यहाँ डेमोग्राफी नष्ट हो रही है, आपके यहाँ संसाधनों का उपभोग करने के लिए लोग आप ही के लोग आपके संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएँगे। आपका उपजाया हुआ गेहूँ दुनिया में सबसे बेहतर होता है, लेकिन उसको आप ना बेच सकते हैं, ना खुद खा सकते हैं शांति से, है ना? ये यूक्रेन की स्थिति भी है, ये रूस की स्थिति भी है ना? और आप अपने संस्कृति, अपने कल्चर, आप एक-दूसरे पर बम चला रहे हैं, एक-दूसरे पर रॉकेट चला रहे हैं, एक-दूसरे पर जो है आप मिसाइल चला रहे हैं, है ना? ये घर तबाह हो रहे हैं, वो घर तबाह हो रहे हैं, आपके जो प्रार्थना के स्थल हैं, वो तबाह हो रहे हैं, आपके अस्पताल तबाह हो रहे हैं, आपका जो म्युनिसिपैलिटी है, वो तबाह हो रहा है ना? और फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ, उनको फ़ायदा हो रहा है। पूरा अस्त-व्यस्त हो गया है, रूस में भी और यूक्रेन में भी, है ना? यूक्रेन के लोग जो हैं, वो शरण लिए हुए हैं दूसरे देशों में, शरण। माने वो माने शरण लिए हुए हैं। अपना अच्छा भला देश छोड़ कर के वो दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं और वो डर रहे हैं वापस जाने अपने देश से कि उनके आदमियों को, उनके पतियों को, उनके उनके भाइयों को, उनके बाप को, उनके बेटों को जो है वो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, है ना? तो जब भी जो है इसकी व्याख्या होगी कि हाँ, हम कहाँ गलती किए थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उस समय जो है ये देखा जाएगा कि हाँ, मोदी सरकार जब थी उस समय तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का जो है सहारा लीजिए, उसी से जो है आप नुकसान को कम कर पाएँगे और जो है अपना उज्ज्वल भविष्य के लिए आप काम कर पाएँगे।